हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे केस प्रेजेंटेशन ऑन एक टॉपिक प्रेगनेंसी। एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे केस प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में जाएगा। तो चलिए, ये फ्रंट पेज है जैसे कि देख सकते हो आप। और इसके बाद ये है, यहाँ पे केस प्रेजेंटेशन हो रहा है एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे। तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या है आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे। डायग्नोसिस क्या हो रहा है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो रहा है डायग्नोसिस। उसके बाद चीफ कंप्लेन देखेंगे। चीफ कंप्लेन देखेंगे क्या क्या हो रहा है उसका एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे। प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट का। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और फैमिली ट्री यहाँ बना देंगे। नेक्स्ट जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में फिर हेड टू टो करेंगे। तो पहले हेड का देखेंगे। ये जनरल अपीयरेंस है, यहाँ पे आप लोग जनरल अपीयरेंस लिख सकते हो। उसके बाद हेड का एग्जामिनेशन करेंगे। हेड का आई का एग्जामिनेशन करेंगे। आई के बाद ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे। ईयर के बाद नोज़ का एग्जामिनेशन करेंगे। नोज़ के बाद माउथ का एग्जामिनेशन करेंगे और फिर नेक का एग्जामिनेशन करेंगे। नेक के बाद ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। ब्रेस्ट के बाद एब्डोमेन का और जेनाइटल का एग्जामिन करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन देखेंगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है पेशेंट का। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड देखेंगे रिपोर्ट। उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे क्या होता है। जैसे नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है। यूटेरस देखेंगे, यहाँ पे यूटेरस क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे। लेयर कौन कौन सा यूटेरस का लेयर कौन कौन सा होता है वो लेयर लिख देंगे। जैसे ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सेरोसा हो गया, ये लेयर जो हो गया वो लेयर लिख देंगे। फंक्शन ऑफ यूटेरस, फंक्शन क्या क्या होता है यूटेरस का वहाँ पे ये लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। उसके बाद डिजीज़ कंडीशन देखेंगे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद ये दो डेफिनेशंस है। उसके बाद टाइप्स देखेंगे कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो ये जो है ये इतना सारा जो है क्या है टाइप्स है। तो ये टाइप्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और पेशेंट में देखेंगे कौन सा टॉपिक प्रेगनेंसी है। तो ये पेशेंट में ओवरियन है, तो इसलिए ओवरियन पे टिक है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। ये डिजीज़ कंडीशन कैसे होता है, कहाँ इम्प्लांट होगा तो कैसे होगा और फिर क्या होगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, केस बुक में क्या होता है और पेशेंट में क्या क्या मिल रहा है हमारे, ये यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे कि डायग्नोस्टिक में क्या किस पे ब्लड टेस्ट भी कर लिया है, ट्रांसवेजाइनल भी हो गया है, अल्ट्रासाउंड भी हो गया और लेप्रोस्कोपी भी हो गया है, ये सब डन हो गया है। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। वैसे ही नेक्स्ट जो है मेडिकेशन कौन कौन सा चल रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशन कौन कौन सा चल रहा है यहाँ पे लगा देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन सा हुआ है, सल्पिंजेक्टोमी और सल्पिंजोस्टोमी दोनों में से कौन सा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में केस बुक पिक्चर में क्या क्या होता है और हम क्या पेशेंट पिक्चर में क्या हम मैनेजमेंट किए हैं, यहाँ पे जो करेंगे उसका टिक लगा देंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये आपको अगले पेज पे बनाना है, पूरे एक पेज पे बनाना है सेपरेटली इसको। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद फिर यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। यहाँ पे पीटीएस नहीं लिखना है, पेशेंट्स लिखना है आपको फुल पूरा। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस और इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवेल्युएशन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट ये जो दूसरा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव डाटा ये हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा भी आपको यहाँ पे लिख देना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट से दैट आई हैव वजाइनल ब्लीडिंग, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है। और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने के बाद फिर क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको कि नर्स ऑब्जर्व दैट, या फिर आई या वी ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैव वजाइनल ब्लीडिंग थ्रू वजाइनल ब्लीडिंग एविडेंस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देंगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाने के बाद हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, मेडिकेशन जो है उसके बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में बोलेंगे, और प्रिवेंशन ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर बिब्लियोग्राफी बनाए, उसके बाद लास्ट में फिर बिब्लियोग्राफी बना देंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे बिब्लियोग्राफी देख सकते हो, और बिब्लियोग्राफी लिखने का भी बहुत अलग अलग तरीका है, तो आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आप लोग एक बार कमेंट करें, और कोई सा भी आपको टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक पे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू।